सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो की भर्ती के बारे में। आप सभी को बता दें कि आप सभी जानते हैं कि इसका रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाने के बाद आप सभी इंतजार कर रहे हैं आगे की प्रोसेस का, लेकिन यहाँ पे जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें ये चीज क्लियर हो चुकी है कि आपकी टाइपिंग टेस्ट, आपका डीवी, आपका पीएसटी, आपका मेडिकल, आपका रिव्यू मेडिकल, सारी चीजें एक साथ कंप्लीट होने वाली हैं। कौन सी डेट से होने वाली है, क्या होने वाला है, वो ऑलरेडी मैंने आप सभी को बता दिया। फिर भी बहुत सारे बच्चों को ट्रस्ट नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैं आप सभी को विद नोटिस आप सभी को सारी चीजें क्लियर कर देता हूं, जिसके बाद शायद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए और ट्रस्ट भी हो जाए। तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आपके नोटिफिकेशन की तरफ और आप सभी को पूरी चीजें नोटिस से यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो स्क्रीन पे आप सभी देख सकते हैं, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट ब्रांच की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। 24 नवंबर 2023 का ये नोटिफिकेशन यानी नोटिस है, जिसमें रिक्रूटमेंट जो आपका नोटिस नंबर है वो भी आप सभी को दिया गया है। बाकी की जो डिटेल्स है वो भी यहाँ पे मेंशन है, जो कि आप देख सकते हैं कि किसे किसे भेजा गया है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप सभी को दी गई है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो देखो सब्जेक्ट भी आप देख लो, सब्जेक्ट आप सभी देखेंगे तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022 एंड द एलडीसी यानी लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यानी जो डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी निकाली गई थी वो, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो आपका चल रहा है वो फॉर द पोस्ट ऑफ एएसआई स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, कंडक्ट ऑफ पीएसटी, पीईटी, डीएमई, आरएमई टुगेदर विद द स्किल टेस्ट। तो आप सभी देख सकते हैं कि अभी आपका रिटन एग्जामिनेशन केवल हुआ है, बाकी का प्रोसेस यहाँ पे क्या बचा हुआ है, आपका पीएसटी, डीवी, डीएमई एंड आपका आरएमई एंड आपका स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट के साथ ही आपका पीएसटी, डीवी, डीएमई, आरएमई जो भी होना है वो सभी एक साथ होगा। सबसे पहले आपका स्किल टेस्ट होना है यानी टाइपिंग होनी है, और उसके तुरंत बाद आप जैसे ही क्वालिफाई होंगे फिर आपका डीवी, पीएसटी एंड डीएमई, आरएमई का जो प्रोसेस होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए बोर्ड वगैरह बना दिया गया है, सारी चीजें यहाँ पे क्लियर की गई हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियर मेंशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लीज रेफर टू रिक्रूटमेंट डायरेक्टेड लेटर ऑफ इवन नंबर यहाँ पे दे रखा 24/11/2023 बाय विच डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर कंडक्टिंग पीएसटी एंड डीवी, डीएमई, आरएमई हैज बीन फॉरवर्डेड। और पॉइंट नंबर 2 पे देखेंगे एज अप्रूव्ड बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी, पीएसटी, डीवी, डीएमई, आरएमई विल बी कंडक्टेड together with the skill test at following group center unit under your administrative control as per schedule given below। तो यहाँ पे आप सभी को बताया गया कि यहाँ पे जो कंपोनेंट अथॉरिटी है उसके बाद यहाँ पे जो आपका डीवी, डीएमई, आरएमई और जो भी आपका स्किल टेस्ट होना है वो यहाँ पे करवाया जाएगा, जो भी ग्रुप सेंटर वगैरह होंगे वहां पे होना है। इसमें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के 65,819 कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे। 420 कैंडिडेट को पर डे बुलाया जाएगा। 33 सेंटर पे आपका ये एग्जामिनेशन जो होगा टाइपिंग वगैरह से रिलेटेड वो चलेगा। साथ ही में ये जो होगा 4/12/2023 से लेकर 16/12/2023 तक चलेगा। वार वर्किंग यहाँ पे 12 वर्किंग डेज में आपका ये जो प्रोसेस होगा वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, यानी पूरा प्रोसेस 16/12/2023 के लिए यहाँ पे बोला गया है स्किल टेस्ट का। तो सारी चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप सभी को यहाँ पे बताया गया है कि बिहार में ये वाला सेंटर है, इसमें टोटल 4381 कैंडिडेट होंगे। 4, 5, 6, 7, 8 को पर डे इतने इतने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। कितने दिन काम होना है, 4/12/2023, 5, 6, 7, 8, 9 डेट भी आप देख सकते हैं। तो सारी चीजें यहाँ पे आप सभी को क्लियर की गई है। हर एक सेंटर के लिए अलग अलग जो भी कैंडिडेट अलॉट किए गए वो कैंडिडेट भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखो नीचे आप सभी को यहाँ पे एएसआई स्टेनो वाले जो कैंडिडेट हैं 17,420 कैंडिडेट, इनके लिए बोला गया कि मैक्सिमम 200 कैंडिडेट को पर डे बुलाया जाएगा। 27 सेंटर बनाए गए हैं इनका स्किल टेस्ट करवाने के लिए, और 18/12/2023 से लेके 28/12/2023 तक 9 वर्किंग डेज रहेंगे, यानी कि यहाँ पे 9 दिन इनका स्किल टेस्ट चलेगा। टोटल 17,420 कैंडिडेट हैं, तो इसकी डिटेल्स भी यहाँ पे दे दी गई है। कौन से सेंटर पे कितने कैंडिडेट होंगे, कौन सी रेट को होगा, वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। हर एक चीज ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आप सभी को क्लियर किया गया है कि कौन से स्टेट में कौन से ग्रुप सेंटर पे कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। सारी जानकारी यहाँ पे आप सभी को दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे पॉइंट नंबर सी पे आपको शेड्यूल फॉर आरएमई ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई स्टेनो एग्जामिनेशन 2022 आर एज अंडर शेड्यूल ऑफ आरएमई एंड द हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे आप सभी को
आरएमई के लिए भी डेट दे दी गई है कि आरएमई आपका कब से स्टार्ट हो जाएगा, 5/12/2023 से, यानी कि ऐसे मानो कि 4 तारीख को आपका यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट है और 4 तारीख को जैसे ही आपकी टाइपिंग यहाँ पे कंप्लीट होगी, इसके बाद डीवी एंड आपका पीएसटी वहीं पे कंडक्ट करवाया जाएगा और डीवी पीएसटी कंडक्ट होने के तुरंत बाद फिर आपका डीएमई हो जाएगा, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर आप डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हैं, कोई बात होती है, आप दोबारा से अपील करना चाहते हैं तो अपील करेंगे सेम डे और उससे अगले दिन 5 तारीख को आपका आरएमई कंडक्ट हो जाएगा और आप सभी को ये क्लियर हो जाएगा कि आप क्वालिफाई हैं या नहीं। आप ये समझो कि एक ही दिन में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। आप पूरी भर्ती को देखो तो इन्होंने पूरी भर्ती को इतना फास्ट तरीके से कर दिया है, यानी अब तक जो रिजल्ट में डिले हुआ था वो पूरी भरपाई यहां पे कर रहे हैं। बाकी का केवल एक स्टेज इसका कंप्लीट हुआ, रिटन एग्जामिनेशन, और उसके बाद ये बाकी की जो भी स्टेज है वो 3 स्टेज एक साथ कंप्लीट करवा दे रहे हैं, जिसमें आपका स्किल टेस्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही में आपका डीवी पीएसटी वाला एंड डीएमई एंड आरएमई भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सभी जो डेट हैं वो पहले से ही यहाँ पे निर्धारित कर दी गई है कि यहाँ पे 5/12 से आपका आरएमई होगा, बाकी का डीवी डीएमई वगैरह जो होगा वो 4/12 से ही स्टार्ट होगा और यहाँ पे सेंटर वाइज हर एक इंफॉर्मेशन आप सभी को यहाँ पे दी गई है। तो आप सभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्टेनो वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए भी कर दिया गया है, क्योंकि उनका 18/12 से स्किल टेस्ट स्टार्ट होगा और आरएमई कब से होगा, 19/12/2023 से। तो सेम डे आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होना है, एक दिन में ही आपको फ्री कर दिया जाएगा। पहले आपका टाइपिंग, फिर आपका डीवीपीएसटी और फिर आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। इस तरीके से ये फास्ट प्रोसेस से यहाँ पे पूरा वर्क कंप्लीट होना है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर लो, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। बाकी का जिन बच्चों को अभी भी ट्रस्ट नहीं है तो आराम से सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपना काम है आपको सही समय पे पूरी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराना, ताकि आप सभी उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर हो पाए। तो अपने डीवी के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी का हर एक चीज आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, क्योंकि जब सभी चीजें कंप्लीट वहां पे होनी है, चाहे टाइपिंग की बात करें, डीबी की बात करें, पीएसटी की बात करें या फिर आपके मेडिकल की बात करें, तो आपको फुल्ली फिट होके सारी चीजों के लिए जाना है, एकदम वेल प्रिपेयर्ड होके। आई होप अब आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैं क्या चाह रहा था कि आप सभी के सामने इस तरीके का नोटिस वगैरह ना दिखाया जाए, और मैंने आपको नॉर्मली बोला क्योंकि मैं जानता हूं मैक्सिमम बच्चे ट्रस्ट करते हैं, दैट्स व्हाई मैंने आप सभी को बिना नोटिस के ही सारी चीजें क्लियर कर दी थी। फिर भी बहुत सारे बच्चों का था कि आप ऑफिशियली कुछ दिखाइए जिससे हमें कंफर्म हो, तो आपकी तसल्ली के लिए मैंने ऑफिशियली दिखा दिया है। तो अब आपको सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, तैयारी में जुट जाओ, सारी चीजें क्लियर हैं और उम्मीद यही है कि 31 दिसंबर तक आपकी पूरी भर्ती निपट जाएगी, सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट भी जारी हो सकती है और जनवरी में आपको इसकी ज्वाइनिंग भी देखने के लिए मिल सकती है। तो आप सभी को हमारी साइड से वेरी बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत। भर्ती निपट जाएगी, सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट भी जारी हो सकती है और जनवरी में आपको इसकी ज्वाइनिंग भी देखने के लिए मिल सकती है। तो आप सभी को हमारी साइड से वेरी बेस्ट ऑफ लक।